है दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आरटीएम यूनिवर्स के नॉलेजेबल फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में जानेंगे कि जिसने मंगोल सल्तनत के जालिम सैनिकों से हमारा देश भारत को बचाया था। हाँ दोस्तों, वही मंगोल जिसने आधी दुनिया में हुकूमत करके सारे जुल्म सितम का हद पार कर दिया था। दोस्तों, आपको बताता चलो कि मंगोल कौम वो जालिम कौम थी कि 12वीं सदी के आखिर में अपने एक सरदार जिसका नाम चंगेज़ खान था, उसी के सिर पे साले आरई में पूरी दुनिया जीतने का ख्वाब लेकर निकला था। और शायद मंगोलों का यह ख्वाब भी पूरा हुआ। मंगोलों ने 100 साल से भी कम वक्त में उस दौर की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी। इतना ही नहीं, मंगोलों की कायम की गई ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी मंगोल सल्तनत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है। दोस्तों, स्क्रीन पर आप मौजूद इस मैप को देखिए। यह मंगोल एम्पायर का मैप है। इसमें हम साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि वो चंगेज़ खान, जो शुरू में तो सिर्फ चाइना को ही फतह करने का ख्वाब देखा करता था, जो चाइना हर चीज़ में उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा था, लेकिन जब वो अपने से कई गुना बड़ा चाइना को जीतने में कामयाब हो गया तो उसके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो गया कि वो चाइना से सीधा यूरोप की तरफ निकल पड़ा। रास्तों में आने वाले हर शहरों को फतह करते चला गया और शहरों में तबाही मचाता चला गया। और फिर कुछ वक्तों के बाद आखिरकार वो दिन भी आ ही गया कि जब चंगेज़ खान और उसके औलादों की मेहनत की वजह से उसकी ये सल्तनत चाइना से यूरोप तक फैल गई। यानी कि आसान लफ्ज़ों में कहे तो इनकी आधी दुनिया पर राज हो गया था। और यह सब मुमकिन हो पाया था इनकी जंगली और जालिम किस्म की फ़ौज की वजह से। चंगेज़ खान की फ़ौज इतनी जालिम थी कि जिस इलाके को भी जीत लिया करती थी उस इलाके पर भरपूर तबाही मचा दिया करती थी। कभी शहरों को आग लगा कर दिया करती थी तो कभी शहरों में रहने वाले किसी भी इंसान को बख्शा नहीं जाता था। यहाँ तक कि औरतों पर भी ये लोग रहम नहीं किया करते थे। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह थी कि ये लोग जानवरों को भी नहीं बख्शा करते थे और सारे खेतों और हरियाली ज़मीन पर आग लगा दिया करती थी। यानी कि ये लोग किसी भी शहर को इस मकसद से नहीं जीता करते थे कि शहर को जीतने के बाद यहाँ एक अच्छी सल्तनत कायम करेंगे, बल्कि इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हुआ करता था, और वो ये था कि शहरों को जीत कर सारे माल को लूट लेना और उस शहर में रहने वाले हर इंसान को कत्ल कर देना। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग जंग जीतने के बाद सिर्फ अपने मज़े और मनोरंजन के लिए मारे गए लोगों की खोपड़ियों के मीनार बनाया करते थे। दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल ज़रूर ही आया होगा कि दुनिया भर में हुकूमत करने वाले ये मंगोल कभी भी हिंदुस्तान पर कब्ज़ा क्यों नहीं कर पाए, हालांकि हिंदुस्तान तो उनके बिल्कुल करीब में ही था। दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि हो सकता है मंगोलों ने हमारा देश भारत पर हमला ना किया हो, वरना मंगोल के जिन्होंने चीन से लेकर एशिया तक पूरा इलाका फतह कर लिया था, उनके लिए भारत को जीतना क्या मुमकिन हो सकता था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो कुछ और ही है। दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर, बड़ा से बड़ा अमीर सल्तनतों को अपने कदमों पर झुकाने वाले ये मंगोल भला उस देश को कैसे छोड़ सकते थे कि जो कि उस दौर में इतना ज़्यादा अमीर था कि उसकी अमीरी की वजह से उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये देश था हमारा प्यारा देश भारत। दोस्तों, यानी हिंदुस्तान के भरपूर हरियाली और मज़ेदार मसाले और इसकी अमीरी के बारे में तो मंगोल कौम ने बहुत पहले से ही सुन रखा था। यही वजह था कि जब मंगोल थोड़े से ही ताकतवर हो पाए थे, तभी से उन्होंने लगातार हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों, शायद वो हम हिंदुस्तानियों की ये खुशकिस्मती ही थी कि पूरी दुनिया में तबाही मचा देने वाले ये मंगोल कभी हमारे देश भारत पर कब्जा नहीं कर पाए, बल्कि जब जब भी मंगोलों ने भारत पर हमला किया तब तब इन्हें बहुत ही खतरनाक हार का सामना करना पड़ा और हमारा देश भारत हमेशा इन जानवर और जालिम किस्म के लोगों से महफूज रहा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर मंगोल हमारे भारत देश को क्यों नहीं जीत पाए। आखिर वो कौन सा इंसान था जो पूरी दुनिया में तबाही मचा देने वाले ये मंगोल फौज और हमारे देश भारत के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था। मंगोलों के लाख कोशिशों के बावजूद भी इस इंसान को नहीं हटा पाए थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तान की, जिन्हें आज दुनिया सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के दौर से पहले ही हमारे हिंदुस्तान पर हमला करना शुरू कर दिया था और उनके ये हमले अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी जारी रहे थे। लेकिन मंगोलों के इन सारे हमले में से जो मेन हमले थे, यानी कि खतरनाक हमले, जिन हमलों को मंगोलों ने पूरी ताकत के साथ
और बड़ी फौज के साथ किया था वह सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ही किए गए थे। और शायद यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया मंगोलों से भारत को बचाने का क्रेडिट अलाउद्दीन खिलजी को देती है। जिस दौर में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सल्तनत पर बैठे थे, वो दौर था जब मंगोल पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरे थे। उस दौर में मंगोल इतने खतरनाक और ताकतवर बन चुके थे कि वो अपनी फौज के घोड़ों का मुंह जिस तरफ मोड़ दिया करते थे, वह सल्तनत खुद ब खुद उनकी सल्तनत में शामिल हो जाया करती थी। बड़ी से बड़ी 4 फौजों में भी ये हिम्मत नहीं बाकी रह गई थी कि वो मंगोलों का खुल्लम-खुल्ला मुकाबला कर सके। अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान बने हुए सही से 1 साल में नहीं हो पाया था कि मंगोलों की खतरनाक फौजों ने उनकी सल्तनत के बॉर्डर पर दस्तक दे दी। और वक्त था सन 1297 के लास्ट का और 1298 का शुरू का। मंगोलों के से निपटने के लिए सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में रहने वाले हर आम और ख़ास इंसान को अपने मजबूत किलों में महफूज किया और उसके बाद मंगोलों की एक बड़ा फौज के मुकाबले में उलू खान और जफ़र खान की सिपहसालारी में अपनी फ़ौज भेजी। 6 फरवरी 1298 ये वो दिन था कि जब मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज में बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई और आखिरकार इस जंग में खिलजी फ़ौज को जीत नसीब हुई और मंगोल जैसे ताकतवर और घमंडी फ़ौज खिलजियों के सामने पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों, इस जंग में 20,000 से भी ज़्यादा मंगोल फ़ौजें मारे गए थे और हज़ारों की तादाद में मंगोलों को कैद करके दिल्ली लाया गया था। और मंगोलों पर अलाउद्दीन खिलजी की इस जीत की वजह से भारत के लोगों का अलाउद्दीन खिलजी पर और ज़्यादा भरोसा बढ़ गया था। दोस्तों, इस जंग को हिस्ट्री में बैटल ऑफ जलंधर के नाम से भी जाना जाता है और ये हिस्ट्री में मंगोलों का इंडिया का सबसे बड़ा अटैक भी माना जाता है। यानी कि ना तो इससे पहले मंगोलों ने इतना बड़ा हमला किया था और ना ही कभी भी बाद में वो इतना बड़ा हमला कर सके थे। दोस्तों, पूरी दुनिया जीतने वाली ये मंगोल फ़ौज भी अपनी हार को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने जंग हारने के बाद फ़ौरन दोबारा तैयारी करने को शुरू कर दी। 1 साल से पहले यानी कि कुछ महीनों के अंदर ही 1298 के लास्ट में ही वो अपनी एक बड़ी फ़ौज लेकर फिर से खिलजियों पर अटैक करने के लिए हिंदुस्तान दौड़े चले आए। इस बार भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे बड़े होशियार और पसंदीदा सिपहसालार यानी कि जफ़र खान को एक फ़ौज लेकर मंगोलों के मुकाबले भेजा और जफ़र खान ने इस बार भी अलाउद्दीन खिलजी के भरोसे को कायम रखा। जफ़र खान ने इस जंग में न सिर्फ मंगोलों को भागने पर मजबूर किया बल्कि मंगोल फ़ौज के हज़ारों फौजी को मार दिए गए और 1000 पिछले बार की तरह कैदी बनाकर लाए गए। लेकिन शायद घमंडी और ताकतवर ने भी ये ठान लिया था कि वो हिंदुस्तान को जीते बगैर चैन से नहीं बैठेंगे और शायद यही वजह थी कि दूसरी जंग हारने के बाद भी सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही तीसरा अटैक करने के लिए भारत में घुसते चले आए। लेकिन दोस्तों, इस बार अलाउद्दीन खिलजी के हालात शायद इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज उसकी सल्तनत में अलग अलग हिस्सों में बट गई थी और शायद यही वजह थी कि अलाउद्दीन खिलजी अपने कमांडर जफ़र खान को यह हुक्म जारी किया था कि जब तक मेरा हुक्म तुम्हें ना मिले तब तक मंगोलों पर अटैक न करना। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी समझ चुके थे कि इस वक्त मंगोलों से लड़ने के बजाय उन्हें सिर्फ रोके रहना ही बेहतर होगा। लेकिन जफ़र खान ने अलाउद्दीन खिलजी को बात नज़रअंदाज करते हुए मंगोलों पर हमला कर दिया और जफ़र खान का ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि कुछ घंटों के अंदर ही 5000 से ज़्यादा मंगोल फ़ौज मारे गए और सैकड़ों फौजी कैदी भी किए गए। खिलजियों का यह जंग जीतने में तो कामयाब हो गए, लेकिन दोस्तों इस जंग में उन्होंने अपने सबसे कीमती खजाने को गंवा दिया था। यानी कि इस जंग में जफ़र खान शहीद हो गए थे। भारत में बार बार हारने के बावजूद भी मंगोल चैन से नहीं बैठे। 3 बार खिलजियों से हारने के बावजूद भी 1303 में चौथी बार अटैक किया और कहा जाता है कि इस बार तो मंगोलों ने बड़ी चालाकी से काम लिया और भारत के अंदरूनी रास्तों से दिल्ली तक जा पहुँचे। लेकिन दोस्तों, दिल्ली तक पहुँच जाने के बावजूद भी मंगोल कामयाब ना हो सके और आखिरकार मंगोलों को फिर से एक बार अलाउद्दीन खिलजी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। उसके 1305 में खिलजी सल्तनत पर मंगोलों की तरफ से 5वां अटैक किया गया। खिलजी ने इस बार भी बड़े ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी। एक बार फिर मंगोलों और खिलजियों के बीच अमरोहा में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई और इस जंग में भी हमेशा की तरह हार का सामना करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में तबाही मचा देने वाली ये मंगोल भारत में भी कब्जा कर सकते थे अगर अलाउद्दीन खिलजी भारत में ना होते। दोस्तों,
वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे।